हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमको जो है यूज करना है। दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज द यूनिक सोल्यूशन। मतलब इसमें से कौन से वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसमें जो है यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। नो यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। हम पिछले एक्सरसाइज में किए। यूनिक सोल्यूशन कब आता, व्हेन द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मेनी सोल्यूशन कब आता, व्हेन बोथ आर द कोइंसिडेंट लाइन। और सोल्यूशन कब नहीं आता, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। many solution in case there is a unique solution, find it by using the cross multiplication method। अगर यहां पे यूनिक सोल्यूशन आ रहा है तब क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है x और y का वैल्यू। सो हियर यहां पे दिया गिवन x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. Okay. अब इसके अनुसार हमको यहां पे वैल्यू लेना है। सो इसमें क्या होगा, a1 is equal to 1, इसका कोएफिशिएंट नहीं है ना, तो 1 होगा। देन b1 is equal to minus 3, c1 is equal to minus 3। सेम यहां पे क्या होगा, a2 is equal to 3, b2 is equal to minus 9 and c2 is equal to minus 2। अब इसके जो है हम रेशियो देखेंगे। नाउ a1 डिवाइडेड बाय a2 is equal to 1 डिवाइडेड बाय 3। नाउ b1 डिवाइडेड बाय b2 is equal to minus 3 डिवाइडेड बाय minus 9, माइनस 3 1 जा 3 3 जा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट है c1 डिवाइडेड बाय c2 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 2, माइनस कैंसल, दैट इज द 3 डिवाइडेड बाय 2। व्हेन वी ऑब्जर्व द फर्स्ट वन इज 1 by 3 एंड द लास्ट वन इज 3 by 2। इट मींस व्हाट, देयरफॉर a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। तो ये कब होता, पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था व्हेन। सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। they are not इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, पैरेलल हो रहे। अब इंटरसेक्ट नहीं हो रहे तो पॉइंट ही नहीं बन रहा। सो देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो हमको करना है। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ये कांस्टेंट यहीं पे थे, हम इधर ही लाएंगे। ओके, 2x प्लस वाई, ये 5 इधर आके क्या होता, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन इज 3x प्लस 2y, इधर आके क्या होता, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 5। then a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 8। अब इसके रेशियो देखेंगे। now a1 डिवाइडेड बाय a2 is equal to 2 डिवाइडेड बाय 3। then b1 डिवाइडेड बाय b2 is equal to 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं तो हमको आवश्यकता नहीं है थर्ड लेने की। So it means, so therefore a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2। it means both the lines, so both the lines are intersecting each other at one point, at a unique point। so therefore pair of linear equations
intersecting at unique point. It means there is an solution. अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं यहां साइड में बताता हूं कैसे आएगा. फर्स्ट हम क्या लेंगे, यहां पे वेरिएबल लेंगे x y एंड द कांस्टेंट. कांस्टेंट के लिए हम क्या लेंगे यहां पे 1. सो इसके कोएफिशिएंट क्या आएंगे यहां पे. फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम यहां पे इसके लेंगे. सो a1, दिस इज द a1 a2. ओके, a1 a2. नेक्स्ट b1 b2. नेक्स्ट c1 c2. ओके, इसके ऊपर आता है ये x y एंड 1. सो नाउ फर्स्ट अगर हम सपोज x वैल्यू ले रहे, सो x डिवाइडेड बाय, अब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्या आएगा b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 ऐसे मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट माइनस c1 इंटू b2, c1 इंटू b2. नेक्स्ट इज इक्वल टू, अब ये ले रहे, अब ये लेते समय यहां पर एक क्या होता है, एक उल्टा होता, c1 इंटू y डिवाइडेड बाय c1 इंटू a2 माइनस ये और ये आएगा, माइनस अब ये आएगा a1 इंटू c2. या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, यहां से ये नहीं, ये पहले लिख सकते c2 a1 इज इक्वल टू अब लास्ट वन 1 डिवाइडेड बाय ये लास्ट वन. अब ये फर्स्ट में जैसे हमने किया था ना, सेम ऐसे ही आएगा. फर्स्ट a1 b2, सेकंड वन इज a2 b1. सो a1 b2 माइनस a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1. इतना हमको याद रखना है. देखो यहां पे सेम इजी है, bc cb, ca ab ab, 1 2, इसको उल्टा कर सकते हैं, 1 2 2 1, b2 c1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं. ओके, याद होने के लिए थोड़ा सा इजी होता, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. सो इट मींस bc bc ca एंड ab ab. सो इस प्रकार से आएगा. नाउ बच्चों, अब हमको ये मेथड से करना है, तो यहां पे क्या करेंगे, फर्स्ट ये हम ले लेंगे एक बार, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 5. इधर लाए तो -5 हो जाता. एंड a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -8. ओके, अब ये मेथड से करना है. फर्स्ट x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय ca माइनस ca इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ab माइनस ab. तो क्या आ जाएगा, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1. यस, सो x डिवाइडेड बाय b1 c2. सो b1 एंड c2 ये दोनों को इंटू करना है, 8 1 8 और माइनस है, -8 माइनस b2 c1 ये दोनों को इंटू करना है, 5 2 10 और -1 है, -10 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 5 3 15 और माइनस है, -15 माइनस ये वाला माइनस. नेक्स्ट c2 a1. सो c2 a1 8 2 16 माइनस भी है यहां पे, -16. ओके, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 ये और ये इंटू करना है, 2 2 4 माइनस a2 b1. सो 3 1 3. नाउ x डिवाइडेड बाय -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -15 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1. ये माइनस हो गया ना, 1 आएगा. नाउ
x डिवाइडेड बाई -8 + 10 मीन्स 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाता इज इक्वल टू 1/1 मीन्स 1. नाउ इफ यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर हमको x फर्स्ट पता करें तो ये दोनों कंपेयर करना है, नेक्स्ट y पता करने के लिए ये दोनों कंपेयर करना है. ओके, सो नाउ x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. सो 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 2 1 जा 2. सो सिमिलरली y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द y एंड दिस इज द x. Hence x is equal to 2 and y is equal to 1. So this is the solution. तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमको ये पता रहना है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, और एक बार लिखेंगे इसको. 3x - 5y 20 को इधर लाएंगे, -20 इज इक्वल टू 0. 6x - 10y - 40 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द 1 1 2 की आवश्यकता नहीं है हमको. ओके, सो हियर a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5, c1 इज इक्वल टू -20. ओके, देन a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -40. अब इसका रेशियो डालना है. नाउ a1 by a2 is equal to 3 divided by 6, 3 1 जा 3 2 जा, that is equal to 1 divided by 2. Second one, b1 by b2 is equal to -5 divided by -10, minus 5 1 जा 5 2 जा, that is equal to 1 divided by 2. b1 by b2. Next, c1 divided by c2 is equal to -20 divided by -40, minus 21 जा 22 जा, that is also equal to 1 by 2. So therefore a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is equal to c1 divided by c2. ये कंडीशन कब होता, when the lines are coincident or overlapping. दोनों लाइन ग्राफ पे एक के ऊपर एक जब आ रहे ना, तब क्या होता, तब जो है ऐसी कंडीशन आता. सो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, आर ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं. ओके, कोइंसिडेंट. सो there are infinitely many solutions. ओके, अगर मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो हमको फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आए तो ये हमको फाइंड आउट करना है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं या जो है लाइंस पैरेलल हो रहे हैं तो हमको कोई आवश्यकता नहीं है. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आते, व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक आ रहे. सो देयर आर सो मेनी पॉइंट इज फॉर्म्ड. ओके, पैरेलल आ रहे, सो देयर इज नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं होता. इंटरसेक्ट हो रहे तो यूनिक सोल्यूशन आता है. इट मींस इट्स हैव द वैल्यू x, y, कुछ तो वैल्यू आती है वहां पे, तब हमको पता करना है. नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चंस. यहां पे हम वैल्यू लेंगे सेम यही. फर्स्ट इसका क्या आता है, हियर a1 is equal to 1, b1 is equal to -3, c1 is equal to -7. Then a2 is equal to 3, b2 is equal to -3 and c2 is equal to -15. ओके, नाउ अब इसका रेशियो डालना है हमको. नाउ a1 divided by a2 is equal to 1 divided by 3. So b1 divided by b2 is equal to -3 divided by -3, minus cancel. So 3 is also cancel. So 3 1 3 1, ये कितना आएगा, 1 आएगा. बस इतना ही काफी है हमको, ये दोनों पता चल गए, बस खत्म है. So therefore
A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। इसका वैल्यू आ रहा 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसका वैल्यू आ रहा 1, सो बोथ आर नॉट इक्वल। इट मीन्स दैट पेयर ऑफ लीनियर equations are intersecting each other। मतलब ग्राफ में क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहे। सो देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन आता, यूनिक सोल्यूशन। तो अब हम इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमको सॉल्व करना है। यहां पे करता हूं मैं। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अच्छा इसका वैल्यू हम लिखेंगे यहां पे A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू -3, C1 इज इक्वल टू -7, देन A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू -3 एंड C2 इज इक्वल टू -15। ये वैल्यू यूज करना है। फर्स्ट क्या आएगा, x डिवाइडेड बाय, मैं याद करने के लिए इजी तरीका बताया था, क्या आएगा BC माइनस BC इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय CA माइनस CA इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय AB माइनस AB। तो यहां पे क्या आएगा 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ओके, सो B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 3 जा 45, सो x डिवाइडेड बाय 45 माइनस ये वाला माइनस B2 C1 B2 C1, ये दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 जा 21 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 7 3 जा 21, अब यहां पे माइनस है, माइनस 21, फिर ये वाला माइनस, देन C2 A1 माइनस 15 इंटू 1 माइनस 15, जब दो साइन आ रहे तो एक को ब्रैकेट में ले लेना, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस भी है माइनस 3, माइनस A2 B1 3 3 जा 9, माइनस 1 है, सो माइनस 9। नाउ x डिवाइडेड बाय 45 माइनस 21 कितना होता, 4 ये 2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -21 माइनस इंटू माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 9। ओके, नाउ x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -21 और 15 प्लस 15 कितना हो जाता, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे 6 आता, दैट इज द -6। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 9 कितना होता, 6 होता। नाउ फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, अगर हमको x पता करना है तो ये दोनों को कंपेयर करना है, अगर y पता करना है तो ये दोनों कंपेयर करना है। ओके, सो x डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू ये ऊपर आता 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 4 जा, सो x इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ y इज इक्वल टू, सॉरी y डिवाइडेड बाय 6 है यहां पे, y डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू ये वाला इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 6, इसको यहां पे लिखता हूं मैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां था 1 इंटू -6, y इज इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा, सो y इज इक्वल टू -1, ये माइनस और ये 1, हेंस x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 4 कॉमा y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड फर्स्ट बच्चों, इसमें क्या पूछ रहा है यहां पे, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब a और b का क्या वैल्यू होने पर ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आता। सो वी वांट टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको ये पता करना है। सो इसको और एक बार लिखेंगे हम। सो 2x प्लस 3y इज, इसको 7 इधर लाएंगे, -7 इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, इसको इधर लाएंगे -3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या है उसके लिए कंडीशन, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ दिस a1 बाई a2। a1 क्या है हमारा, x का कोएफिशिएंट है। सो 2 डिवाइड लिख लेंगे इसको, a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b। सेकेंड वन इज b1 बाई b2 is equal to 3 divided by a plus b, next c1 divided by c2 is equal to -7 divided by -3a plus b minus 2, minus cancel, that is equal to 7 divided by 3a plus b minus 2। अब हमको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है और इसको कंपेयर करना है। ओके, सो देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। तो क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 के लिए हम क्या लिए थे, 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b इज इक्वल टू, दिस इज द 7 डिवाइडेड बाई 3a प्लस b माइनस 2। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ब्रैकेट टर्म्स यहां इंटू होता और ये यहां पे इंटू होता। सो दैट इज 2 इंटू द फुल ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2, ये इधर आएगा, इज इक्वल टू 7a माइनस b। नाउ मल्टीप्लाई वट एवर बी द टर्म्स आउटसाइड द ब्रैकेट दैट मल्टीप्लाई टू द इनसाइड टर्म्स। 2 इंटू दिस वन 6a प्लस 2 इंटू b इज 2b, 2 इंटू -2 -4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। अब क्या करना है, हमको एक साइड लाके अरेंज करना है, कांस्टेंट को इधर लेके जाएंगे। सो 6a, अब ये राइट में है, इधर ला रहे है ना, तो ये आके क्या हो जा रहा, 6a इधर आके हो रहा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, a वाला टर्म लाना है हमको, -7a प्लस 2b, ये इधर आ रहा है ना, प्लस 7b, 4 को इधर लाएंगे, दैट इज इक्वल टू 4। ये कितना हो जाएगा, -a, और ये दोनों साइन सेम है, प्लस 9b इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस हमको हटाना है, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस a, प्लस इंटू माइनस माइनस 9b इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस -4। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमको ये दोनों को कंपेयर करना है। सिमिलरली b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। ये क्या है, 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू c1 बाय c2 यहां पे है 7 डिवाइडेड बाय 3a प्लस b माइनस 2। सेम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां पे जैसे किया था ना, सेम ऐसे ही है, ये इधर होता है और ये इधर इंटू होता। सो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। 3 3 जा 9a, 3 इंटू b इज
3b, 3 इंटू 2 मीन्स माइनस 3 टू ज़ा 6, 7a प्लस 7b, 7a प्लस 7b। अब अरेंज करना है, 9a इसको यहाँ पे लाएंगे माइनस 7a, a हो गया। नेक्स्ट b वाला 3b, इसको इधर ला रहे माइनस 7b, 6 इधर आएगा, माइनस 6 जाके क्या हो जाता प्लस 6। नाउ 9 माइनस 7 दैट इज द 2a, ये कितना हो जाएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 6। और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं बिकॉज 2 4 6 इज देयर, सो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ द 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरा इक्वेशन को, या सेंटेंस में भी लिख सकते। सो 2 1 जा 2 1 जा माइनस 2 2 जा 4, सो 2 जा 2 3 जा 6, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिख दिया है। अब सॉल्व करेंगे इसको। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। सो 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट a माइनस 2b, 2 लिखना है, सेकंड इक्वेशन लिखना है, इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट ये वाला a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। सब्ट्रैक्ट आ रहा ना यहाँ पे वर्ड्स, सो इट मीन्स वी हैव टू चेंज द साइन। सो ये माइनस होगा और ये चला जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जाके यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। सो प्लस a माइनस a कैंसल, प्लस 9b माइनस 2b दैट इज द 7b इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो ए 7। सो b इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 1 जा, b इज इक्वल टू 1। नाउ दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन द इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हैं हम, 2 में भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b in equation number 1 we get, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम b का वैल्यू, a माइनस 9 इंटू b इज 1 इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू a माइनस 9 इंटू 1 इज माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू 9 इधर आएगा माइनस 4 प्लस 9, सो a इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 5, a इज 5, हेंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1, इस प्रकार से आएगा। अंडरस्टूड। तो हमने जब वहां पे रेशियो लिया था, फर्स्ट क्या आया था हमारा 2 डिवाइडेड बाई a माइनस b था, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b था। ये दोनों इक्वल तो नहीं दिख रहे थे यहाँ पे, ये तो सॉल्व नहीं करना है हमको, यहाँ तक आंसर हो गया हमारा। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इक्वल होते हैं नहीं होते, a इज 5, सो 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, b इज द 1, एंड 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आ रहा है ना, इस प्रकार से है यहाँ पे। तो अब लास्ट थर्ड वाला भी इक्वल ही आता है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे तो सारे इक्वल आते हैं। सो वी वांट फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ a एंड b, सो दिस मच इज द सॉल्यूशन। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ द k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। मतलब नो सॉल्यूशन कब आता, जब लाइन पैरेलल होते सॉल्यूशन नहीं आता। तो k का क्या वैल्यू होने पर ये दोनों का इक्वेशंस का जो है नो सॉल्यूशन होता। सो वी वांट टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ k। सो पहले फर्स्ट क्या करेंगे, 3x प्लस वाई, 1 को इधर लाएंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, माइनस इसको इधर लाएंगे 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ओके, तो फर्स्ट हम a1 बाई a2 के लिए सॉल्व करेंगे। a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द x 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1, b1 बाई b2 b1 बाई b2 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट यहां कुछ नहीं है तो 1 होता, 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। ओके, नेक्स्ट इज c1 डिवाइडेड बाय c2, सो द लास्ट वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2k प्लस 1, माइनस माइनस कैंसल, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1। बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ये लास्ट वाला इक्वल नहीं होता, तो हम ये दोनों को ही लेना है। ओके, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तब जाके k का वैल्यू आता। सो नाउ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, सो a1 बाई a2 इज 3 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 1, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, फिर बाद में इसका आंसर आ जाता। ओके, सो जस्ट दिस ब्रैकेट टर्म्स मल्टीप्लाई टू द 3 एंड दिस वन इज मल्टीप्लाई टू द 1, सो 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर इंटू होता, सो 2k माइनस 1, 3 इंटू k 3k माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। फिर इधर लाएंगे 3k, 2k इधर आके माइनस 2k, 3 को इधर लाएंगे माइनस 1, ये इधर आके क्या हो जाता प्लस 3, माइनस 3 बिकम्स प्लस 3, 3k माइनस 2k 1k इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। होता ना k का वैल्यू कितना आ रहा 2 आ रहा, अगर सपोज यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 2 2 जा 4, ओके 4 माइनस 1 इज 3, 3 3 कैंसल, बच रहा कितना 1। नाउ यहाँ पे 2 लिए, 2 माइनस 1 इज 1, 1 बाई 1 मीन्स दैट इज ऑल्सो ए 1, ये भी 1 आ रहा, ये भी 1 आ रहा, ये होता नहीं होता। k इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इज 5, सो 1 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज नॉट इक्वल्स, हेंस सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। So this is the final solution. If the k is equal to k is equal to 2, if the k is equal to 2, then there is no solution, there is no solution. So इस प्रकार से हमने ये 2 क्वेश्चंस किए, उसके सब क्वेश्चंस किए। तो जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, लाइक और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों मेथड हम किए, पर ये क्वेश्चन को दोनों मेथड में हम सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या करेंगे? फर्स्ट इसको लिख लेंगे हम 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। देन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट हम क्या करें? बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सो इसके लिए क्या करना है? इक्वेशन नंबर को यूज करेंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हम क्या करेंगे? x ले लेंगे, y को इधर कर देंगे। सो 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, फिर ये 8 डिनोमिनेटर में लाएंगे, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 8। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, 1 2 हो गया 3। सो द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ और पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 से ही हम ये बनाए तो फिर 1 में ही सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, 2 में करना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, 2 यहां पे है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमको। ओके, सो 3 इंटू एक्स, एक्स इज हाउ मच हियर? 9 माइनस
5y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व किए तो y का वैल्यू आता 3 से इंटू करेंगे 3 9 ज़ा 27 माइनस 3 5 ज़ा 15y होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ फिर एक एलसीएम लेना है हमको, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है ना तो 1 होता, सो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। 27 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 4, डिनोमिनेटर में आएगा 8। नाउ द क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 जो है 4 को इंटू होता, सो 27 माइनस 15y प्लस 15y, यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोथ आर द लाइक टर्म्स, y और y है, तो क्या हो जाएगा प्लस 16y माइनस 15y दैट इज द 1y डिवाइडेड बाय नहीं लेंगे, ये 8 को यहाँ पे इंटू करेंगे दैट इज 4 इंटू 8। नाउ 27 इज इक्वल टू 32, 27 आएगा नहीं, प्लस y भी आएगा इज इक्वल टू 32, सो y इज इक्वल टू 32 माइनस 27, ये 27 हम प्लस वाला इधर लेके आ रहे 27, सो y इज इक्वल टू 5। अब ये y का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 1 और 2, किसमें भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, हमको जिसमें भी इजीली सिंप्लीफाई होता है उसमें भी कर सकते हैं हम। पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट ये 2 3x, या फिर हम डायरेक्ट 3 में भी कर सकते हैं और इजी हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 3 में सब्स्टिट्यूट करें ना और इजी हो जाता, 3 में ही कर देंगे। ओके, सो दिस इज 3, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू y इज ऑल्सो ए 5 डिवाइडेड बाय 8, सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 5 is 25 डिवाइडेड बाय 8, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस 16 आएगा, 25 माइनस 9 मीन्स माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, सो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया x का वैल्यू, एंड y इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में भी सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वन इज बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, तो हम इसको और एक बार लिखेंगे, 8x प्लस 5y, 9 इधर लाएंगे, माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब यहां पे क्या होता, a1 इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 9, then a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to minus 4. These are the value. So now by the cross multiplication method, हमको लिखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अनुसार, तो क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, तो मैंने बताया था bc माइनस bc, ca माइनस ca, ab माइनस ab, तो अब यहाँ पे इसके नेम्स क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ईजी होता है ऐसे याद करने के लिए। नाउ x डिवाइडेड बाय b1 c2, सो b1 c2 कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 माइनस भी है माइनस 20, ये एक माइनस, b2 c1 ये दोनों, 9 2 ज़ा 18 माइनस भी है तो माइनस 18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2, 9 3 ज़ा 27 और माइनस है माइनस 27 और ये एक माइनस, c2 a1 8 4 ज़ा 32 माइनस भी है माइनस 32 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 ये दोनों, a2 ज़ा 16 माइनस a2 b1 ये दोनों, 5 3 ज़ा 15
ये आएगा 15। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x डिवाइडेड बाय -20 माइनस इंटू माइनस +18 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -27 माइनस इंटू माइनस +32 इज इक्वल टू 16 माइनस 15 इज 1 डिवाइडेड बाय 1। और एक स्टेप, x डिवाइडेड बाय -20 प्लस 18 क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -27 प्लस 32, ये आएगा 5 इज इक्वल टू 1। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू कंपेयर दीज टू, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y कंपेयर दीज टू। x के लिए हमको ये दोनों कंपेयर करना है। सो x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू -2 बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर इंटू हो जाता। नेक्स्ट वन इज y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, आ गया ना वैल्यू। हेंस x is equal to -2 and y is equal to 5. These are the solutions of these questions. तो इसी प्रकार से जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।